सो हेलो एवरीवन का स्वागत है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 पर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुकी है, पार्ट 2 करेंगे स्टार्ट। जिनने पार्ट 1 नहीं देखी वो देख लेना। पार्ट 2 है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है। पॉइंट देखो क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन करेक्ट। मीन्स जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसमें जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसमें से उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी अगर वो सही आंसर दे रहा है तो वही हमारा सही करेक्ट आंसर, हमारा वही करेक्ट सॉल्यूशन बनेगा। जैसे देख लो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ये है, ठीक है, हमारी ये एक इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है, क्योंकि एक वेरिएबल है तो इसलिए हमने एक ही वेरिएबल वाला सॉल्यूशन लिया है। अब देखो इसमें एक ही वेरिएबल है, अब मैं इसमें ऐसा क्या करूँ, मैं इस एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि मेरा जो ये राइट साइड में जो 7 दिख रहा है वही मेरा सॉल्यूशन करके लेफ्ट साइड में भी वही बने। तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह मैं 4 ले लूँगा, एक्स की वैल्यू मैं 4 पुट करने पर मेरे को इसको सॉल्व करूँगा, मेरे को आंसर मिल जाएगा 7 और दोनों तरफ मेरे को यही मिला है, यानी कि और दोनों तरफ मेरे को सेम आंसर मिलने पर ही मेरा सॉल्यूशन होगा करेक्ट। यानी कि जो मेरे को राइट साइड मिला वही लेफ्ट साइड भी मिलना चाहिए। और वो लेफ्ट साइड कब मिलेगा, जब मैं उस वेरिएबल की कोई वैल्यू भी रखूँ, कोई ऐसी वैल्यू कि उसको मैं सॉल्व करके मेरी राइट साइड जितनी वैल्यू मैं उसमें ला पाऊँ। तो और क्वेश्चन भी यही है कि अगर मैं सॉल्व करके अपने वेरिएबल की पावर को कोई ऐसी वैल्यू रखूँ अपने वेरिएबल की, उसको सॉल्व करके जो मेरा आंसर सेम ला जाए राइट साइड के, तो वही मेरा करेक्ट सॉल्यूशन माना जाएगा, जो कि रहा उसका ये एग्जाम्पल। और इसी तरीके से बाकी सब भी किए जाएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ अ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज विच मेक्स द इक्वेशन ट्रू। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कोई भी एक दो वेरिएबल वाला सॉल्यूशन होगा, सॉरी कोई भी हमारा दो वेरिएबल वाला इक्वेशन होगा, उसको उसकी कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे तो उसके दोनों ही वैल्यू अगर हमको सही आंसर दे रहे होंगे तो उसी को ही पेयर एक्स वाई कहा जाएगा। कैसे, और तो देखो से यहाँ पे हमारा इक्वेशन ये है दो वेरिएबल वाली। अब मैं इन दो वेरिएबल की ऐसी क्या वैल्यू मानूँ कि जो मेरे को राइट साइड मिला वही मेरे को लेफ्ट साइड भी मिले। वो है 3 और 2 मान लूँ, या x को 2 y को 3 मान लूँ, ठीक है। अब उनकी वैल्यू रखने के बाद अगर मैं उसको सॉल्व करूँ तो मेरे को इधर 5 मिल रहा है। और जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया कि दोनों ही बोथ साइड हमारे सेम होने चाहिए उनके आंसर, तो तभी वो हमारा करेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो दोनों को सॉल्व करने पर हमको करेक्ट हुआ आंसर इसका, यानी कि ट्रू हो गया। तो इसी चीज़ को बोलेंगे कि इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू जो रखने पर हमारा आंसर सही आ रहा है उसी को बोलेंगे ट्रू। तो ये हो गया उसका आंसर। तो इसी तरीके से ये जो रूल्स मैंने आपको बताए सारे के सारे, इनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए हो जाएगी बहुत ईजी। आई होप आप लोगों को पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को अभी भी डाउट हो रहा है हमें कमेंट में बता देना वीडियो को कैसी लगी। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताना कैसी लगी। तब तक के लिए